हेलो स्टूडेंट, आपका फर्स्ट चैप्टर पीरियोडिक टेबल एंड वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम लोग जो है स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में हम लोग सबसे पहले जानेंगे डोबेरिनस लॉ ऑफ ट्रायड के बारे में, उसके बाद न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के बारे में, मेंडलीफ ओल्ड पीरियोडिक लॉ और मेंडलीफ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हमारा जो स्टार्ट होता है वो हमारा है डोबेरिनस लॉ ऑफ ट्रायड। डोबेरिनस लॉ ऑफ ट्रायड जो कि 1815 में दिया गया। यहां पे ट्रायड का मतलब क्या होता है? ट्रायड मीन्स हुआ आपका ग्रुप ऑफ थ्री। ये आपको समझने के लिए है, ग्रुप ऑफ थ्री। तो अब इस लॉ में क्या बताया गया? तो अकॉर्डिंग टू डोबेरिनस लॉ ऑफ ट्रायड, व्हेन एलिमेंट्स अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, elements arranged in increasing order of atomic weight, atomic weight of the middle element, atomic weight of the middle element was found to be the average of the atomic weight of other two element। ध्यान देना, ये हमारा था डोबेरिनस लॉ ऑफ ट्रायड। अकॉर्डिंग टू डोबेरिनस लॉ ऑफ ट्रायड, व्हेन एलिमेंट्स अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ द मिडिल एलिमेंट वाज फाउंड टू बी एवरेज ऑफ द एटॉमिक वेट ऑफ अदर टू एलिमेंट। डोबेरिनस के लॉ ऑफ ट्रायड में ये बताया गया कि जब हम एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के बेस पे अरेंज करते हैं थ्री के ग्रुप में, इन ग्रुप ऑफ थ्री, एटॉमिक वेट ऑफ द मिडिल एलिमेंट, जो बीच का एलिमेंट या सेकेंड एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक वेट फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट या अदर टू एलिमेंट के एटॉमिक वेट का एवरेज होगा। सिंपल सा एग्जांपल हम बताएंगे, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। लिथियम का जो एटॉमिक वेट है वो होता है 7, पोटेशियम का होता है 39। जब आप एवरेज निकालेंगे 7 + 39 तो ये आ जाएगा 46/2 यानी कि 23। अब 23 जो है बेटा ये हमारा सोडियम का एटॉमिक वेट होगा। तो ये था डोबेरिनस लॉ ऑफ ट्रायड। अब रिजेक्शन की बात आती है, या ये लॉ जो है ये डिस्कार्ड हो गया। तो मेथड वाज डिस्कार्डेड, मेथड discarded since it did not hold true for all element.
यह मेथड डिस्कार्ड हो गया, रिजेक्ट हो गया, क्योंकि सभी एलिमेंट के लिए ये एप्लीकेबल नहीं था। तो ये हमारा था डोबेरिनर्स लॉ ऑफ ट्रायड। तो वापस बता दे रहा हूं मैं, डोबेरिनर्स लॉ ऑफ ट्रायड 1815 में दिया गया। अकॉर्डिंग टू डोबेरिनर्स लॉ ऑफ ट्रायड हमारे कुछ कीवर्ड्स हैं, ध्यान देना। एलिमेंट्स अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, atomic weight of the middle element was found to be the average of the atomic weight of other two element। जब हम एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेस पे अरेंज करेंगे तो हमारा जो मिडिल एलिमेंट होगा, सेकंड एलिमेंट होगा, उसका एटॉमिक वेट वो फर्स्ट और थर्ड या अदर टू एलिमेंट के एटॉमिक वेट का क्या होगा, एवरेज होगा। सिंपल सा रूल है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो नेक्स्ट हमारा है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। हमारा डोबेरिनर्स लॉ ऑफ ट्रायड हो गया। अब हम बात करेंगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव की बात करेंगे। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, यहां पे समझने के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। आपको ध्यान देना है, ऑक्ट, ऑक्ट मीन्स हो गया हमारा 8। ये 8 का रूल है या लॉ है। इसमें जो है ये जो लॉ है हमारा, ये 1864 में दिया गया। अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, कीवर्ड ध्यान देना, कीवर्ड पे ही आपको यहाँ पे मार्क्स मिलते हैं। अगर आप जो है आईसीएसई में कोई भी कीवर्ड मिस करेंगे, कोई भी टर्म मिस करेंगे, तो आपका जो है पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। आपको ध्यान देना है, इसलिए हम अलग अलग पॉइंट वाइज इसको बता रहे हैं, ठीक है। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव जो 1864 में दिया गया। अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, एलिमेंट्स अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग elements arranged in increasing order of atomic weight in a series of 8 in a series of 8 property of every eighth element were repetition of the first property of every eighth element, repetition of the first element। हर 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी थी वो रिपीटिशन या बोल सकते हैं हम लोग सिमिलर थी किसके, फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी की। जैसे अगर हम बात करते हैं थर्ड पीरियड में आने वाले एलिमेंट्स की, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, उस समय हमारा इनर्ट गैस डिस्कवर नहीं हुआ था। फिर आगे हमारा पोटेशियम। अब सोडियम, अगर हमने माना कि सोडियम हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, तो अगर हम सोडियम से स्टार्ट करेंगे, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ और एट्थ हमारा कौन सा हो गया, पोटेशियम। तो सोडियम की जो प्रॉपर्टी है वो पोटेशियम की प्रॉपर्टी के क्या है, सिमिलर है, या बोल सकते हैं सोडियम की प्रॉपर्टी क्या, और ये रिपीट हो रही है। तो यहाँ पर
जो है ये हमारा न्यूलैंड्स का लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है कंप्लीट होता है। अब ये लॉ जो है डिस्कार्ड हो गया एज इट फेल टू लीव स्पेसेस फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट एंड इट्स एप्लीकेबल ओनली फॉर लाइट एलिमेंट। ये केवल हल्के एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल था, ठीक है। बाद में जो एलिमेंट डिस्कवर हुए उन पे अप्लाई नहीं हुआ, इस वजह से ये लॉ डिस्कार्ड हो गया। कीवर्ड ध्यान देना है, कौन कौन से कीवर्ड हैं ये मैंने इनको अलग अलग मेंशन कर दिया है। एलिमेंट्स अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट इन अ सीरीज ऑफ 8। प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8th एलिमेंट वर रिपीटिशन ऑफ द फर्स्ट, ठीक है। ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया। तो इस तरीके से हमारा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है ये खत्म होता है। अब हम बात करेंगे मेंडलीव्स ओल्ड पीरियोडिक लॉ। ध्यान देना, मेंडलीव का ओल्ड पीरियोडिक लॉ जो है ये 1869 में आया। एलिमेंट्स का जो अरेंजमेंट था वो था एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और मेंडलीव ने क्या किया था, मेंडलीव ने एलिमेंट को टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया था, जिसको पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल बोला गया। और इन्होंने क्या किया था, मेंडलीव स्टेटेड दैट प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट वर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनके ध्यान देना है। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया, अरेंज्ड या अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट in increasing order of atomic weight। एलिमेंट का जो अरेंजमेंट था वो एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में था। नेक्स्ट है हमारा, एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल। एलिमेंट्स वर arranged in the form of table, जिसको क्या बोला गया, जिसको बोला गया मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इसमें इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल कॉलम जिसको क्या बोला गया, ग्रुप से बोला गया। और हॉरिजॉन्टल रोज, इसको क्या बोला गया, पीरियड्स बोला गया। तो मेंडलीव का ओल्ड पीरियोडिक लॉ जो है 1869 में आया। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, जो एलिमेंट का अरेंजमेंट था वो एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में था। एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल, जिसको मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल कहा गया। यानी कि इन्होंने क्या किया था, एलिमेंट्स को टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया था। वर्टिकल कॉलम जो थे उनको बोला गया ग्रुप्स, हॉरिजॉन्टल को क्या बोला गया, पीरियड बोला गया। अब और क्या इनके मेन पॉइंट है हमारे, ही स्टेटेड दैट प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, ही स्टेटेड दैट प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट वर क्या था, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट,
periodic function of their एटॉमिक वेट। यहां पे इंपॉर्टेंट टर्म है पीरियोडिक फंक्शन, ये पूछा गया है। व्हाट इज पीरियोडिक फंक्शन, मैं बता दूं। पीरियोडिक फंक्शन जो है इसको डिफाइन करने के लिए पूछा गया है। पीरियोडिक फंक्शन इसका मतलब होता है रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर certain regular इंटरवल। पीरियोडिक फंक्शन जो है ये क्या होता है, रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल। एक डेफिनेट इंटरवल के बाद, एक निश्चित टाइम के बाद, गैप के बाद प्रॉपर्टीज का क्या होना, रिपीट होना, रिपीटिशन, रीअपियर होना, यही क्या है पीरियोडिक फंक्शन। इसकी डेफिनेशन पूछा गया है एग्जाम में, तो क्या बात लिखेंगे आप, रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल। एक डेफिनेट इंटरवल के बाद, एक निश्चित गैप के बाद प्रॉपर्टी का बार बार रिपीट होना, इसी को क्या बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शन। जैसे कि मैंने यहां पे बताया था आपको न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में कि सोडियम की जो प्रॉपर्टी है वो यहां से लेकर के यहां तक किसी भी एलिमेंट से मैच नहीं करेगी, और जब वापस हम पोटेशियम पे आते हैं तो प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, मैच कर रही है। यानी कि यहां से लेकर के यहां तक का जो ये गैप है, ये डेफिनेट गैप है, यही क्या है, यही है इंटरवल। क्या है, इंटरवल है। यानी कि यहां से लेकर के यहां तक किसी भी एलिमेंट से इस मेटल की, इस एलिमेंट की प्रॉपर्टी मैच नहीं करेगी। जब हम वापस पोटेशियम पे आएंगे तो प्रॉपर्टी क्या कर जाएगी, रिपीट हो जाएगी, रिवाइज हो जाएगी या रीअपियर हो जाएगी। तो यही क्या है, यही है पीरियोडिक फंक्शन। प्रॉपर्टी का एक निश्चित गैप के बाद, एक डेफिनेट इंटरवल के बाद क्या हो जाना, रिपीट हो जाना, यही क्या है, यही है पीरियोडिक फंक्शन, और ये एग्जाम में पूछा गया है। तो मेंडलीव का जो पीरियोडिक लॉ है, ठीक है, 1869 में दिया गया। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट जो था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के बेस पे था। एलिमेंट वर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल, इसको बोला गया मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। इन्होंने एलिमेंट्स को वर्टिकल कॉलम में अरेंज किया, जिसको बोला गया ग्रुप्स। हॉरिजॉन्टल रोज में अरेंज किया, इसको बोला गया पीरियड्स। उसके बाद हम और क्या मेन पॉइंट्स इनमें है, ही स्टेटेड दैट प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स वर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक वेट। इन्होंने बताया कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, एक डेफिनेट इंटरवल के बाद, एक निश्चित गैप के बाद बार बार क्या होती है, रिपीट होती है, जिसको क्या बोला गया, पीरियोडिक फंक्शन बोला गया। अब शॉर्ट में पूछ लेता है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन मेंडलीव्स ओल्ड पीरियोडिक लॉ। ओल्ड पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव के ओल्ड पीरियोडिक लॉ पे आप जो है शॉर्ट नोट्स लिखिए या इसको डिफाइन करिए। तो इसमें कुछ टर्म्स हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं, अगर आप उन कीवर्ड्स को मिस करेंगे, उन टर्म्स को मिस करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। अब जब भी ये लॉ लिखा जाएगा तो इसका जो स्टेटमेंट है वो एज सच आप ऐसे ही लिखेंगे, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। और वो स्टेटमेंट आपका क्या है कि अकॉर्डिंग टू Mendeleev Mendeleev's old periodic law, when elements were arranged in increasing order of
एटॉमिक वेट प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स वर periodic function of their atomic weight। कीवर्ड क्या है? प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स वर पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन मीन्स रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ देयर एटॉमिक वेट। When elements are arranged in increasing order of atomic weight, property of elements were periodic function of their atomic weight। ये मेंडलीव का ओल्ड पीरियोडिक लॉ था। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जिसको हेनरी मोजले ने 1912 में दिया। अब एलिमेंट जो अरेंज किया गया था वो इनका जो बेसिक था क्लासिफिकेशन का, वो क्या था? एटॉमिक नंबर था, जिसपे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हाँ, मेंडलीव का जो वर्ल्ड पीरियोडिक लॉ था, इसका जो डिफेक्ट था या इसके रिजेक्शन के पीछे जो रीजन था वो क्या था? बिकॉज दिस लॉ कुड नॉट जस्टिफाई द पोजिशन ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स रेयर अर्थ एंड आइसोटोप्स। मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गया, मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि जो मेंडलीव का ओल्ड पीरियोडिक लॉ था, ओल्ड पीरियोडिक टेबल था, वो रिजेक्ट क्यों हुआ? बिकॉज इट कुड नॉट जस्टिफाई द पोजीशन ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स रेयर अर्थ्स एंड आइसोटोप्स, जिसकी वजह से बाद में हेनरी मोजले ने ये देखा कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो एटॉमिक नंबर पे, या हम बोल सकते हैं वैलेंसी पे डिपेंड करती है। वैलेंसी जो है वो हम एटॉमिक नंबर से फाइंड आउट करते हैं, यानी कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का जो करेक्ट सीक्वेंस हमको मिला वो कैसे मिला? वो एटॉमिक नंबर के बेस पे मिला। जो आज की पीरियोडिक टेबल हम लोग स्टडी करते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल स्टडी करते हैं, वो एटॉमिक नंबर के बेस पे है। ठीक है, तो अभी के लिए आपका इतना जो है आज के लिए सफिशिएंट है। थैंक यू सो मच।